अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। हमारी तैयारियाँ चल रही थी सेवन शरीफ जाने की, तो हम सब रेडी थे। मैंने अपना एक ड्रेस भी प्रेस करके हमने रख दिया था और यहाँ पे बैग भी रेडी थे, बच्चे भी रेडी थे, हम सब रेडी थे और हमने कुछ खाने की भी तैयारी कर ली थी। दोपहर का खाना हम खा चुके थे। हम कुछ लेके जा रहे थे यहाँ पे पकोड़े और मिर्ची तल के, और हमने वो जो है कबाब भी हमने पैक करके रख लिया था। सुबह के नाश्ते के लिए हमने जैम भी रख लिया था और हमने यहाँ पे लंगर की तैयारी भी कर ली थी और यहाँ पे चल रही थी पैकिंग स्टार्ट। हमने बनाया था गाजर का हलवा लंगर के लिए और यहाँ पे बस थैलियाँ पैक हो रही थी। बच्चे रेडी थे, बच्चों को जाने की बेहद जल्दी थी, बहुत एक्साइटमेंट थे बच्चे, हमजा को उससे ज़्यादा थी। वो भी बैठे थे कि बस जल्दी से ले लो। मैंने जल्दी से शूज़ पहने और अबाया पहना। हमें इतनी जल्दी थी कि जाते-जाते हम अपना एक बैग अंदर ही भूल गए और उसकी चाबी हमारे पास नहीं थी। जब हम बाइक पे बैठने लगे और हमें याद आया कि हमारा जो एक बड़ा बैग है वो तो हमारा अंदर ही रह गया, उसकी चाबी नहीं थी हमारे। तो चाबी जो थी इनके दादा के पास 3 नंबर में और हम थे 8 नंबर में, फँस गए। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर जो है कि हस्बैंड गए लेने और मुझे यहाँ बैठ के वेट करना पड़ा। हमारे हमसाये ने चेयर दे दी थी और मैं चेयर पे बैठी थी। बच्चों को फिर मैं चीज़ भी दिला के ले आई थी यहीं पे। बच्चों ने चीज़ें खाई जब तक बैठे रहे और इतने में हमारी चाबी आ गई और ये हमारा बैग आ गया। सो फाइनली हम निकलने की अपनी जो कि तैयारी कर रहे थे। ये रख गया था दोबारा से इसका ताला। सो अब हम ये रहा बैग हमारा और हमने निकलने की तैयारी करी और हम बस बहुत एक्साइटमेंट थी हमें वहाँ पहुँचने की और इतना ही लेट हुए चले जा रहा था। फिर हमने चेयर भी दे दी थी और हम यहाँ अपना बैठ रहे थे और वहाँ से हम हमारे फ़ोन पे फ़ोन आ जा रहे थे कि कहाँ रह गए, बहुत लेट हो गए और जल्दी आ जाओ। फाइनली अब हम पहुँच गए और बस हमारी बस का वेट हो रहा था और फाइनली हमारी बस भी सामने से आती हमें नज़र आ गई और हम बस में बैठ रहे थे। बच्चे भी सबसे पहले बच्चे भागे। फिर अब हम फाइनली बस में बैठ चुके थे और बस हमारी यहाँ पे चल चुकी थी लोड होकर। बच्चे खूब बहुत खुश थे, अभी बहुत खुशी जा रहे थे। आधे रास्ते में यकीनन इनको नींद आ ही जानी है और एक बैग मैंने ऊपर रखवा दिया था। फाइनली यहाँ पे हमने टोल प्लाज़ा पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे पार्किंग पे हमने यहाँ पे टिकट दिया और हमारी यहाँ से बस हमारी स्टार्ट हो गई चलना। हम बच्चे अच्छा सो रहे थे, बस नूर फातिमा जाग रही थी। बच्चों ने खूब खाई पी चीज़ें। बस नूर फातिमा यहाँ के नज़ारे करते हुए जा रही थी, जो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। खूब इंजॉय किया बच्चों ने भी। अच्छा मुझे बच्चों ने ज़रा सा भी तंग नहीं किया। यहाँ पे आमना हमजा सब सो चुके थे, बस नूर फातिमा ही जाग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। शाम का टाइम होने वाला था और बहुत मज़ा आता। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और जो कि सर्दी से पूरा हाल था। इतनी तेज़ ठंडी हवा चली थी, मैंने हाथ डाला और बहुत ही मज़ा आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? सो फाइनली अब रात हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे बस वाले ने हमारी लाइट्स भी ऑफ कर दी थी और बच्चे यहाँ पे हमारे सो के उठ चुके थे। रात का काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, हैदराबाद से भी आगे। बच्चे सो रहे थे, उठ रहे थे, बस ये कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ज़रा भी तंग नहीं किया। फिर थोड़ी सी देर बाद सबने कहा कि बहुत ठंड लग रही है, अब हमें रुकना चाहिए किसी होटल पे और हमें वहाँ पे बैठ के चाय पीनी चाहिए। फिर हमारा बस वाले ने रोक दिया और हम यहाँ पे रुक गए थे और बस भी हमारी साइड पे खड़ी हो गई थी और हमने वहाँ पे सब पहले फ्रेश होके आए। फिर बच्चों को खेल लेते, सबको जैकेटें बनाई बच्चों को मैंने। बच्चे भी उठ चुके थे सारे और बच्चों को तो सर्दी लगती ही नहीं है, तो भागने में लगी पड़ी थी और बस यहाँ से हमने ली चाय और अपने और मज़े लिए हमने वहाँ पे चाय की ठंडी हवाएं और अपर भी मैंने पहन लिया था क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बच्चों को भी पहना दिया था। फिर वहाँ पे बस हम बैठ के सब मज़े ले रहे थे, चाय के खूब ठंड में मज़े लिए हमने वहाँ पे चाय के। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया।
बस हमें वहाँ पे जल्दी से एक्साइटमेंट थी हमें वहाँ पे जाने की कि हम जल्दी से पहुँच जाएं, लेकिन फिर भी अभी भी 2 से 3 आवर का ट्रैवल अभी बाकी था जो कि हमें अभी करना था। और हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो गए थे, हमने अपनी टांगें सीधी कर ली थी, मुँह हाथ धो लिया था और हम वहाँ पे फ्रेश हो गए थे। चाय बड़े मज़े की थी। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो अब हमारी गाड़ी फिर से लोड हो रही थी और हम यहाँ पे सब बैठ रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी फुल हो गई और हम यहाँ पे चलना हमने अब स्टार्ट करना था। हमने सोचा अब कुछ हम नाते पढ़ते हुए चलते हैं, अच्छा रास्ता गुजर जाएगा। जी, तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम फाइनली पहुँच गए। मैं नहीं मानता। सो बस हमारे यहाँ के जो जेंट्स हैं कुछ वो गए थे रूम बुक कराने और हमें यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ा। बच्चों को बहुत ही जल्दी थी, बस जल्दी से हम उतर जाएँ यहाँ पे और नीचे चले जाएँ, तो बैठे-बैठे बहुत थक चुके थे, काफ़ी लंबा ट्रैवल था। सो हम अब ऊपर जा रहे थे, हम अपने रूम की तरफ। हमें एक स्टेयर चढ़ना पड़ा और हमारा रूम आ ही गया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ, तो इन लोगों ने रूम बहुत हमारे लिए अच्छा लिया था। यहाँ पे बरामदा था बीच में और 2 साइड्स में रूम थे, अटैच बाथ थे और खूब ठंड थी। हम यहाँ पे खा पी के सब फ्रेश होके हम यहाँ लेट गए थे सब अपने-अपने कंबल में। एक ये रूम था, यहाँ से जो ठंडी-ठंडी हवाएँ आती है। बाहर तो हमारे जेंट्स थे और लेडीज़ अंदर थी। सो बच्चे भी सो चुके थे, बच्चों को हमने सुला दिया था, अंधेरा भी कर दिया था ताकि बच्चे आराम से सो जाएँ। अच्छा रूम घर बहुत अच्छा लिया था। झूठ बोल रहा है। जी, तो यहाँ पे हमारा हमज़ा भी सो रहा था, मैं लेके गई थी साथ में झूला, क्योंकि झूले के बगैर ये नहीं सोते हैं। और यहाँ पे हमने स्लो पे पंखा फ़ैन ऑन करके और यहाँ पे सब सो चुके थे सिवाय मेरे। बच्चे भी सो चुके थे क्योंकि मुझे कहीं नींद नहीं आती। बस यहीं पे आज बच्चे सो रहे थे, बस अब हम मिलेंगे सुबह। यहीं पे हम आज का व्लॉग एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए कल का। अल्लाह हाफ़िज़।